बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत मुखालिफ अलाइंस बनाने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी। इस अलाइंस में कौन कौन इनका साथ देगा और किस किस के साथ राब्ते हो रहे हैं, ये आज का हमारा मौजू है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है कि ईद के फौरी बाद जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ते हो रहे हैं। अपोजिशन की जमातों से भी रब्ते किए जा रहे हैं, जिनमें फैसला ये किया गया है हमारे ज़राए के मुताबिक कि महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में ये अलाइंस तश्कील दिया जाएगा और इस अलाइंस के लिए मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर जमात इस्लामी के कायम मुकाम अमीर लियाकत बलोच के साथ मुसलसल रब्ते में हैं और इनके दरमियान भी कुछ मामलात ऐसे तय पाए हैं जिसमें जमात इस्लामी ने भी तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है। अभी इस हवाले से जो है वो लियाकत बलोच साहब क्योंकि अमीर हैं, कल जमात इस्लामी के नए अमीर का भी ऐलान हो जाएगा और फिर उसके बाद तवक्को यही की जा रही है कि लियाकत बलोच ही आएंगे, चूँकि 3 नाम जमात इस्लामी की सुप्रीम कौंसिल की जानिब से दिए गए थे, जिनमें सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज़ नईमुर रहमान का नाम शामिल है। इस हवाले से जमात इस्लामी के मुल्क भर से जो खुफिया रायशुमारी करवाई गई, उनके जो ओहदेदारान हैं उनकी, और उसके बाद आज जो है वो वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती मुकम्मल हो गई है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो कल किया जाएगा। अब कल जो है वो बुध का दिन है और इस हवाले से 3 अप्रैल भी है, तो यूँ कोशिश ये की जा रही है कि कल इसका ऐलान करके, कल सुप्रीम कौंसिल का और शुरा का इजलास भी है मंसूरा में, उस इजलास के बाद इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा कि कौन नया अमीर जमात इस्लामी होगा। इस हवाले से कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि लियाकत बलोच साहब का पलड़ा भारी है, ये कहना कबल वक्त होगा। सिराजुल हक को भी रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी बड़ी तेज़ी से ऊपर आए हैं और उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया है, जिसकी वजह से उनकी भी जमात में अच्छी खासी पजीराई है। तो अब देखना ये है कि कौन जमात का अमीर बनता है और किसके इक़्तिदार का हुआ वो किसके सर बैठता है, ये कल पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो नया अमीर मुंतखब होगा वो पीटीआई के साथ जो इस अलाइंस का हिस्सा बनने का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। अभी फ़िलहाल इन्होंने जमात इस्लामी ने फ़ैसला किया है, कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। तो इस हवाले से कल जो नया अमीर बनेगा फिर उसकी ये ज़िम्मेदारी उसको सौंप दी जाएगी कि वो ऐलान करें और उसकी मुलाकातें भी रखवाई जाएंगी पीटीआई की क़यादत के साथ। इस हवाले से भी बातचीत हुई है और ज़रा ये कह रहे हैं कि असद कैसर और ब्रेस्टर गोहर जो है वो मुलाकात करेंगे जमात इस्लामी के नए अमीर के साथ और इस मुलाकात में फिर ये तय किया जाएगा कि आगे किस तरह का अलाइंस बनेगा और उसमें जमात इस्लामी को कौन सा आला ओहदा दिया जाएगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि जमात इस्लामी को एक आला ओहदा देने का ऐलान किया गया है, फैसला किया गया है पीटीआई की जानिब से। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान को भी इस अलाइंस में शिरकत की दावत दी गई है और मौलाना फजल रहमान ने भी आमादगी जाहिर की है। पीटीआई जरा ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ सारे मामला तय पा गए हैं और अब मौलाना फजल रहमान भी इस अलाइंस का हिस्सा होंगे और इस अलाइंस को लीड करेंगे महमूद खान अचकज़ई। और इसके लिए ये जो अलाइंस की क़यादत है उसका कुर्रा महमूद खान अचकज़ई के नाम निकला है। वो चूँकि सदारती उम्मीदवार भी थे पीटीआई की जानिब से, मगर आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर मुंतखब हो गए और महमूद खान अचकज़ई शिकस्त खा गए थे। तो अब महमूद खान अचकज़ई समेत मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी और दीगर जो हारी हुई जमातें हैं, जो शिकस्त खोरदा है, इन तमाम जमातों का ये मौक़िफ़ है कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है और फार्म 45 कुछ और थे और फार्म 47 कुछ और बना दिए गए। इस हवाले से पीटीआई समेत दीगर जमातों का ये मौक़िफ़ है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है और इस मैंडेट की चोरी के ख़िलाफ़ वो एहतजाज करते रहेंगे और मुसलसल एहतजाज करते रहेंगे। उनका ये कहना है कि हम इस चोर हुकूमत को और इस बेबुनियाद हुकूमत को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। ये हुकूमत इक़्तिदार में अवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आई। पीटीआई की क़यादत का ये कहना है
कि अवाम ने मुंतखब हमें किया है, वोट हमें डाले गए हैं और जीत कर पार्लियामेंट में ये पहुँच गए हैं, हुकूमत इन्होंने बना ली है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि हारे हुए लोगों को जितवा कर पार्लियामेंट में भेज कर हुकूमत बनवा दी जाए। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अब जो अलायंस बनाया जाएगा और उसके बाद बड़ी भरपूर तरीके से एक तहरीक चलाई जाएगी। इसके लिए नाज़रीन ये भी बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने धरना देने का भी ऐलान किया है और एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का मौसम आने वाला है। और वैसे भी मौसम जो है वो खुशगवार है, बहार के दिन है और मार्च, वैसे अप्रैल शुरू हो चुका है, मार्च का एंड हो चुका है, अप्रैल में गर्मी के आसार ज़्यादा होते हैं, तो इसमें सर्दी की वो जो शिद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक साज़गार माहौल है एहतजाज के लिए, तो इसके लिए लोग निकलने की तवक्को भी है। और अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह इनके जो एहतजाजी तहरीक है उसको कुचला जाए। तो उसके लिए बाकायदा जो मुख्तलिफ़ इजलासेस भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी इदारों के साथ भी रवाबित हो रहे हैं और पुलिस में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि आप किस तरह इनको हैंडल कर सकते हैं, गिरफ्तारियाँ किस तरह कर सकते हैं, किन मुकदमात में फंसा सकते हैं, किन मुकदमात को बुनियाद बनाकर इनको जेलों में डाला जा सकता है ताकि इनकी तहरीक का जो ज़ोर है वो टूटे। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अब जो है वो कोशिश की जा रही है कि पीटीआई की ये जो तहरीक है इसको किसी तरह रोक लिया जाए। जबकि पीटीआई इस बार अकेली नहीं आ रही, बल्कि पीटीआई ने ये फैसला किया है, इमरान खान ने ये तजवीज़ पेश की थी अपनी क़यादत को और बाकी रहनुमाओं को कि इस तहरीक के लिए सिर्फ अकेले पीटीआई के कारकुन न उठे बल्कि तमाम जमातों को साथ मिलाएं। इनमें JUIF इनके लिए सॉफ्ट टारगेट थी कि वो जल्दी मौलाना साहब इस पर रज़ामंद हो जाएंगे, महमूद नचकज़ई भी इनके साथ है। इसके अलावा जमात इस्लामी भी उसकी भी सारी सीटें जमात इस्लामी की क़यादत के बकौल चुरा ली गई है, डाका डाल दिया गया है, उन पर उनका हक गस्ब किया गया है। तो इस पर जमात इस्लामी भी सीख पा है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही है। तो यूँ ये सारी जो अपोजिशन जमातें हैं ये मुत्तहिद होकर एक अलायंस बनाने जा रही है और उस अलायंस के ज़रिए एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। और ये हम कब्ल वक्त आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में धरना देने का फ़ैसला हो चुका है और ईद के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जब ये अलायंस बनेगा उसमें मुख्तलिफ़ ओहदे तकसीम करके ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू की जाएगी और उस तहरीक की वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि हालात यकसर तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत हज़ार कोशिश के बावजूद इतनी मुस्तहकम नहीं हो पाई। ऊपर से हुकूमत ने अपने पाँव पर ये कुल्हाड़ी मार ली कि पेट्रोल महंगा कर दिया और पेट्रोल महंगा करने से अवाम जो है उनकी अभी से चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अभी तो ईद के बाद महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होना है, दुगना तिगना इजाफा होना है, तो उस पर तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी होगा, एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे, तोड़ फोड़ भी होगी। लेकिन अभी से जो हुकूमती पॉलिसी है, IMF ने कुछ इस अंदाज में इनको घेरा है कि ये खुद अपने ही जूतों से अपना सर पिटवाएंगे आवाम से और इस तरह जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है सूरत हाल ख़राब होती दिखाई दे रही है। आगे कोई इस्तेहकाम आता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि मुआशी बहरान में ये हज़ार दावे करें कि इन्होंने PIA को बेच दिया, इन्होंने फ़लाँ को बेच दिया, इन्होंने फ़लाँ मुल्क से सरमायाकारी के लिए मुआहदा कर लिया। अभी तक ये सारी चीज़ें सिर्फ कागज़ों में है, अमली तौर पर प्रैक्टिकली ये कुछ भी नहीं है। तो तब पता चलेगा जब ये प्रैक्टिकली सरमायाकारी भी होती हुई नज़र आएगी और मुआशत भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी, तो कहा जा सकेगा कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत है। अभी तक तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, वो भी इस बात पर आमादा नहीं हुए कि वो पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकालने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत खुशफहमियों का शिकार है और यही खुशफहमियाँ उसको ले डूबेगी। उसकी वजह यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ तहिया कर चुकी है कि उसने इस हुकूमत को चैन नहीं लेने देना। तो जब सुख का सांस नहीं होगा तो किस तरह ये बेहतर अंदाज में आवाम को डिलीवर कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सियासी इस्तेहकाम हो, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईद के बाद दो बहरान ऐसे होंगे जिनका सामना हुकूमत को करना पड़ेगा, एक मुआशी बहरान और दूसरा सियासी बहरान। और ये दोनों बहरान जो है अगर वो मिलकर कोई तो सूरत हाल बनाते हैं तो वो हुकूमत के लिए इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल होगी। और कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों, मुख्तलिफ़ लोगों, मुख्तलिफ़ जो इस्टेब्लिशमेंट समेत दीगर जो हाथ हैं उनकी पुष्ट पनाही के बावजूद ये हुकूमत डावाडोल होती दिखाई दे रही है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तो सबूत शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।